रूस लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अगले 20 दिनों में 1 लाख सैनिकों की भर्ती करने जा रहा है। पुतिन की सरकार ने सेना में भर्ती के नियम को भी सख्त कर दिया है। यूक्रेन ने कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने सारी ताकत झोंक दी है। पावर सेंटर से रूसी सेना सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है, किसी भी वक्त वहां तक पहुंच सकती है। त्रासदी अगर आती है तो ऐसे ही आती है। तबाही अगर होती है तो ऐसे ही होती है। यह दृश्य है कीव का। कोने कोने में बारूद फट रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक यमदूत घूम रहे हैं। पता नहीं कब कहां किस ओर से प्रचंड प्रहार हो जाए, और ऐसा हो भी रहा है। हर आधे घंटे में हमला हो रहा है। नए इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ड्रोन तो कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं। ये कीव पर कब्जे की एक और कोशिश है। यूक्रेन के पावर सेंटर से रूसी सेना सिर्फ 27 किलोमीटर दूर रह गई। चारों तरफ रूसी आर्मी घेर कर खड़ी है। किसी भी वक्त कीव पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। रूसी सेना का 60 किलोमीटर लंबा जो काफिला था, वो अब तितर बितर होकर चारों तरफ फैल गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि उसे अलग अलग जगहों पर अब तैनात कर दिया गया है। ऊपर फाइटर जेट उड़ रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। जमीन पर एक तरफ टैंक घूम रहे हैं, और इन सब के बीच रूसी आर्मी कीव में दाखिल होने के लिए गोलियां दाग रही है। ये किसी भी वक्त कीव कब्जाने की कोशिश है। रूसी आर्मी इसलिए भी ज्यादा आक्रामक हो चुकी है क्योंकि युद्ध के 16वें दिन भी रूस को कीव पर कब्जा न हो पाने की कसक पुतिन को है। दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने रूसी सेना के 8 जनरलों को बर्खास्त कर दिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि उन्होंने रूसी खुफिया एजेंसी FSB पर जानकारी जुटाने में फेल रहने और खराब रणनीति पर नाराजगी भी जताई। लिहाजा रूसी सेना ने अपनी आक्रामकता को और ज्यादा तेज कर दिया है। रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेर लिया है। इसमें उत्तर में इरपिन, पूर्व में ब्रोवरी और मारियुपोल पर मिसाइलों का गिरना जारी है। मारियुपोल पर तो हर आधे घंटे में एक मिसाइल दागी जा रही है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि रूस ने अब तक अपने 12,000 जवानों को खो दिया है। यूरोपीय खुफिया एजेंसियां इस संख्या को 6,000 से 9,000 के बीच बता रही हैं। वहीं अमेरिका का आंकड़ा 3,000 के आसपास है। रूसी टैंक के ध्वस्त होने की तस्वीर भी आई है। गोलियां बरसाकर रूस आर्मी कीव के शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन की सेना उन्हें रोक रही है तो जबरदस्त एनकाउंटर हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्मी तस्वीर हो, लेकिन ये कब्जे की जंग की असली लड़ाई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस की लगभग 2.25 लाख की फौज 2 हफ्ते बाद लड़ते लड़ते पूरी तरह से थक गई है। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस नए सैनिकों की भर्ती करने वाला है। रूस ने अनिवार्य सेना भर्ती शुरू कर दी है, जिसके तहत यूक्रेन के लिए 1 लाख नई भर्तियां होंगी। रूस में 18 से 17 साल तक के लोगों को अनिवार्य रूप से सेना में कम से कम 2 साल के लिए काम करना पड़ेगा।
भर्ती में शामिल न होने वाले लोगों को 2 साल से 4 साल तक की सजा दी जाएगी। पहले रूसी सेना की ओर से योग्य युवाओं को पत्र भेजा जाएगा। यदि 2 सप्ताह के भीतर वो नहीं आते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। 1 अप्रैल तक 1 लाख नई भर्तियां होंगी। जाहिर है कि प्रेसिडेंट पुतिन अभी रुकने वाले नहीं हैं। उन्हें आने वाले मुश्किलों का अंदाजा है। उन्हें पता है कि जो युद्ध शुरू हुआ है उसका अंत कितना भीषण होने वाला है, कितना बारूद अभी फटने वाला है। इसलिए तैयारी बड़ी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।